Hello students, today we will study about metals and non-metals, class 8 science chapter number 4. लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी किया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. टॉपिक है रिएक्शन विद वाटर. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. मेटल और नॉन मेटल जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे ये स्टडी करेंगे हम. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. Sodium metal जो होती है बहुत रिएक्टिव होती है. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है वो, इसलिए इसको एयर में ना रख के हम केरोसिन में रखते हैं. तो सोडियम मेटल जो होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो उसको एयर में नहीं रख सकते, इसको हम केरोसिन में रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे. You observe that sodium reacts vigorously with water. के सोडियम जो पानी के साथ भी बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है. Some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. आयरन जो है पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन सोडियम जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है विद वाटर के साथ. Generally, non metals do not react with water, though they may be reactive in air. Such non metals are stored in water. कह रहे जो ये सोडियम जो है पानी के साथ जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, और नॉन मेटल जो है पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, बल्कि एयर के साथ रिएक्ट कर देती है नॉन मेटल्स, और लेकिन पानी उसमें एयर के साथ नहीं रिएक्ट नहीं करती. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. इस नॉन मेटल्स को जो है पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फॉस्फोरस जो होती है बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है. इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर. वो जो है बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है अगर उसको हमने एयर में रखा. टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर. इसलिए इसको जो फॉस्फोरस को जो है टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अगर इसको प्रिवेंट करना है तो इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं. उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड. कि मेटल और नॉन मेटल जो है एसिड के साथ कैसे बिहेव करते हैं ये हम स्टडी करेंगे. एक्टिविटी 4.6 में ये दिया हुआ है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम फॉयल, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फर. ये जो है रूम टेम्परेचर पे और वार्म टेम्परेचर पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमने एक्टिविटी की है. टेक सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5. ये 4.5 टेबल में जो है सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल नॉन मेटल लिए हुए हैं. विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक डालो 1 by 1 इसमें, और रिएक्शन देखो. इफ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सोल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब. जनरली अगर ठंडे पानी में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो इसको गर्म करो. ब्रिंग अप बर्निंग मैस्टिक, उसके साथ बर्निंग मैस्टिक लेके जाओ और उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है और इसको हमने देखना है. इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड. कह रहे अगर मेटल और नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पॉप साउंड आएगी. तो उसके साथ अगर हम बर्निंग मैस्टिक अगर लेके जाएंगे तो वो जो वट कुड बी द पॉप साउंड इन द सम केसेस बी ड्यू टू बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर द mouth of the test tube. You might have that non-metal generally do not react with acid and metal generally react with acid and produce hydrogen gas. ये जो हमारी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, और वहाँ पे जो है क्या निकलती है, पॉप साउंड निकलती है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कह रहे हमने ऑब्जर्व किया कि कॉपर जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. बट ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं. तो हमने क्या पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल लिए हमने, उसके साथ हमने एसिड डाला ड्रॉपर की हेल्प से, और उसके बाद डालने के बाद हमने ये देखा कि वो रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही है. अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो उसमें पॉप साउंड की आवाज़ आएगी. और इससे हमने देखा कि नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है. और कॉपर जो है डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. जो कॉपर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर में क्या पढ़ा, मेटल और नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होती है। तो हमने ऑब्जर्व किया सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट, फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, कि जो हमारी मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं और नॉन मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, जो नॉन मेटल्स को हम पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ऐसे अगर जो रिएक्ट नहीं करती। इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ, हमने सैंपल्स लिए और इसको ऑब्जर्व किया कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो जो मेटल्स हैं हमारी एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं, अदरवाइज मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रही तो पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। तो नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती और कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो हमने आज क्या स्टडी किया, रिएक्शन विद वाटर, मेटल और नॉन मेटल की, और रिएक्शन विद एसिड्स। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था, हमने ये मैग्नीशियम कॉपर वेसल के बारे में स्टडी किया था कि कॉपर वेसल की कैसे रिएक्शन होती है और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। और इससे पहले हमने सल्फर की और सल्फर ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन की थी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था और चेक किया था कि वो एसिडिक होती है या बेसिक होती है। मेटल के साथ चेक हो गया ये। उससे पहले क्या स्टडी किया था हमने, रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन होती है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वन केयर शुड बी टेकन दैट pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 ml of water. Drop a piece of aluminium into foil into, bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Observe carefully. करेंगे टीचर ने करना है क्लास के अंदर। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन केयर शुड बी टेकन दैट द पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद द प्लास्टिक स्पैटुला। हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजोल्विंग 3-4 पैलेट्स ली हमने 5 ml ऑफ वाटर में। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू, उसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल डाला। ब्रिंग अ मैस्टिक स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसके पास हमने बर्निंग मैस्टिक लेके गए और ऑब्जर्व किया। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, पॉप साउंड जो है क्या इंडिकेट कर रही है, पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इससे पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। और नॉन मेटल जो है बेस के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। हमने आज स्टडी किया कि मेटल जो है बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। इसके लिए हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद द प्लास्टिक स्पैटुला। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स हैं उसको हमने जो है अच्छे से केयर करके देखना है। प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, के लिए पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने सॉल्यूशन बनाना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन 5 ml ऑफ वाटर ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू, इसके अंदर फिर एल्यूमिनियम फॉइल डालनी है। उसके बाद बर्निंग मैस्टिक लेके जानी है तो चेक करना है कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है नहीं होती। पॉप साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने से जो हमारी पॉप साउंड आती है। तो मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है मेटल्स, और नॉन मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन जो करती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने आज सबसे पहले क्या स्टडी किया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। उसके बाद स्टडी किया रिएक्शन विद बेसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या स्टडी की है, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट और आयरन की हमने एक्टिविटी देखनी है। हमने कॉपर सल्फेट और आयरन की हमने एक्टिविटी पढ़ेंगे। ये नीचे रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। रिएक्शन करने के बाद आया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक ने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया कॉपर को। तो जिंक की जगह कॉपर की जगह जिंक आ गया। तो क्या किया कि जिंक ने कॉपर को हटा के वहाँ पे उसको रिप्लेस हो गया, तो ये डिस्प्लेस हो गया।
तो यहाँ को जिंक डिस्प्लेस होकर कॉपर के पास चला गया और कॉपर इधर चला गया, ये डिस्प्लेस हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? यू हैव रीड दैट मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इन अ बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर। कहते जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करते हैं। दैट्स वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर इन पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ, तो एक रेड कलर का जो सोल्यूशन बनता है बॉटम में। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। कह रहे हम जो रिएक्शन इसमें हमने दिखाई है उसको हम बीकर में करके भी देख सकते हैं। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C by the iron beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer the copper is not able to displace zinc from zinc sulfate. But why, when zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in a beaker C? तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, हमने कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ इसने इसको रिप्लेस करके तो जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर बना दिया, और जब इसको हम रिएक्शन करते हैं तो रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है इसमें। तो इसमें हमने ये जो रिएक्शन है हम लैब में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ स्टडी किया था रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विथ वाटर, और फिर उसके बाद हमने स्टडी किया रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। उसके बाद हमने स्टडी किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने स्टडी किया कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक जो है कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं और कॉपर कलर का जो है रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है, और कॉपर को रिप्लेस करके जिंक आ जाता है। तो ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यू कैन राइट डाउन इन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। देयर कुड बी displacement of zinc by copper in beaker C by the iron beaker E. Similarly, the iron could be displaced by beaker in D. Since we do not see any change in the beaker C, we can infer the copper is not able to displace zinc from zinc sulfate. But why, when zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in a beaker C? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules based on facts, and the rule here is that zinc is more reactive than copper and iron. कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर एंड आयरन, तो इसलिए इसको ये डिस्प्लेस कर देता है। और मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस और लेस रिएक्टिव मेटल, जो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट replace a more reactive metal, but you can understand why there are no displacement reactions because D and E. You can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? कहते हम मेटल की जो हम रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं हम आयरन के साथ, जिंक के साथ एंड कॉपर के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। Thank you.